Good morning, everybody. Once again, welcome to HN English classes. Once again, I have brought for you present perfect tense. आज फिर मैं आपके लिए present perfect tense लेकर आया हूँ. आज हम present perfect tense पढ़ेंगे. हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसके साथ ही हमने करेक्ट फॉर्म भी पढ़ी थी. यहाँ भी हम करेक्ट फॉर्म और हाउ टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी पढ़ेंगे, और किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स जो करेक्ट फॉर्म आती है छोटी से बड़ी क्लासों में, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं और जो भी बीए है और कंपटीशन के एग्जाम में किस तरह से सेंटेंस आते हैं. तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और टेंस का मतलब काल, यानी पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. वर्तमान काल में पूर्ण हुए कार्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. तो देखिए, जो कार्य वर्तमान काल में पूरे हो गए हैं उन सभी कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, क्योंकि कार्य पूरा हो गया है. उसने अपना गृह कार्य कर लिया है, वह जयपुर पहुंच गया है, वह एक पत्र लिख चुका है. तो पहचान चाहे कुछ भी आ जाए बाकी के अंत में, लेकिन हमें देखना है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं. यदि कार्य पूरा हुआ है ऐसा उस सेंटेंस के अंदर बताया गया है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. तो आइए बात करते हैं इसकी पहचान की. तो देखिए, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं. देखिए, चार ही प्रकार के पर्सन होते हैं. चुका है एक व्यक्ति, सिंगुलर पुरुष व्यक्ति के लिए आता है चुका है. चुकी है एक महिला, सिंगुलर महिला के लिए आता है चुकी है. चुके हैं प्लूरल यानी बहुवचन के लिए आता है चुके हैं. चुका हूं आई के लिए यानी स्वयं के लिए चुका हूं आता है. तो चार प्रकार के होते हैं, एक महिला, एक पुरुष, बहुवचन और स्वयं, ऐसे चार. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिया है, गया है, ली है, दी है, दिया है. इस तरह से ये शब्द आते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, और कार्य का पूर्ण होना बताया जाता है. इसलिए इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों को बनाने में करते हैं. तो आइए देखते हैं अब इसके एडवर्ब्स देखते हैं. तो देखिए, एडवर्ब्स कौन कौन से हैं इसके. तो यहाँ देखते हैं जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, so far, up to now, yet. देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, यट. इस तरह से ये एडवर्ब पाए जाते हैं इस टेंस में. अब इसके प्रोसेस क्या है. तो इसकी हेल्पिंग वर्ड जो होती है हैज, ये हमारी सिंगुलर हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है. तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और एक कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर के लिए हम हैज का यूज करते हैं. इसी तरह हमारा हैव है, तो हैव का यूज, ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे. जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और एक से ज्यादा, एक से अधिक, कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर कुछ भी हो, एक से ज्यादा है तो हैव का यूज करेंगे. इसमें वर्ब जो हमारी एमवी होती है, तो हम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो का होती है सेकंड फॉर्म वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म होती है गॉन. तो ये हमारी ये वाली फॉर्म को यूज करेंगे इस टेंस में, थर्ड फॉर्म को. गो माने जाना, वेंट माने गया, गॉन माने जा चुका, चला गया. तो अर्थ भी ऐसे निकलता है इसका थर्ड फॉर्म के जैसा, इस टेंस की पहचान के जैसा. तो ये हमारे इस टेंस के रूल्स हो गए, इसकी प्रोसेस हो गई. एक बार देख लेते हैं. जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, यट. हेल्पिंग वर्ब्स है हैज और हैव. हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं.
और ये हमारा टेंस हो गया। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंस, वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, वह एक पत्र लिख चुका है। वह एक पत्र लिख चुका है, तो वह की अंग्रेजी बनाए ही सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट है ही, चुका है लिख चुका है, तो पहचान जो वर्ब होती है वो पीछे होती है, मेन वर्ब। चुका है हटाओ, ना लगाओ, लिखना, तो लिखना की अंग्रेजी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटर्न, तो रिटर्न होगी, तो रिटर्न लिखो यहाँ, ही रिटर्न। लेकिन अब हमने गड़बड़ी कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी, देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखना भूल गए, तो भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, देखिए फिर से इसको मिटा के हैज लगाओ, हैज, क्योंकि एक वचन है इसलिए हैज लगेगी, हैव नहीं लगेगी। अब रिटर्न लगा दीजिए, WRITTEN, रिटर्न, ही हैज रिटर्न, क्या बचा हमारा, उसने क्या लिखा, एक पत्र, तो यहाँ लिख देंगे ए लेटर, ए लेटर, ही हैज रिटर्न ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, नेगेटिव देखेंगे, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो देखिए उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, ये दोनों, ये फुल स्टॉप और ये फुल, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसने की ही या सी, पता नहीं कौन है, तो कोई भी लगा दो, ही लगा दो, सी लगा दो, ही, नेगेटिव है इसलिए हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की, ईट, एट, ईटन, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, ईटन थर्ड फॉर्म, ईटन लगा दीजिए, ही हैज नॉट ईटन, भोजन की फूड, अभी तक की लिख दो यट, ही हैज नॉट ईटन फूड यट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, या ही हैज नॉट टेकन मील यट, ऐसे नेगेटिव हुआ, क्या वे, क्या वे पहले ही सो चुके हैं, तो देखिए क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, वे बहुवचन है इसलिए हैव लगाएंगे, तो हैव, वे की अंग्रेजी होती है दे बहुवचन सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हैव लगी, दे आ गया, हैव दे, सोने की थर्ड फॉर्म लगाइए, स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट से होती है सेकंड, स्लेप्ट होती है थर्ड, तो हैव दे स्लेप्ट, हैव दे स्लेप्ट। अब देखिए हमारा बचा पहले से, पहले ही, तो या तो लास्ट में लगा दीजिए, नहीं हैव दे यहाँ ऑलरेडी यहाँ लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, हम ऑलरेडी को यहाँ भी लगा सकते हैं, हैव दे ऑलरेडी स्लेप्ट, या हैव दे स्लेप्ट ऑलरेडी, पीछे भी लगा सकते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, अब देखिए WH वर्ड से शुरू होने वाला, उसने अपनी उंगली काट ली है, तो काम पूरा हो गया, उंगली काट ली है, तो सी सिंगुलर है इसलिए हैज, काटने की थर्ड फॉर्म कट, 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 तीनों एक जैसी होती हैं, सी हैज कट, अपनी के लिए लिखेंगे हर, उंगली की फिंगर, सी हैज कट हिज फिंगर, वह कहाँ चला गया है, वह कहाँ चला गया है, तो देखिए इसी टेंस में बनेगा, कहाँ चला गया है, तो गया है, गई है, ये आते हैं, तो देखिए कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, ही एक वचन है इसलिए हैज, वेयर हैज ही, फिर जाने की गो, वेयर हैज ही गो की थर्ड फॉर्म लिखो गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ चला गया, कहाँ जा चुका है, तो बात है कि अवे लगा सकते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ चला गया है, कहाँ जा चुका है। तो इस तरह से हमारा, और देखिए
उसने मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है। उसने मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है। तो उसने की यहाँ पहले कहाँ की लिखी है, देखिए उसने तो सब्जेक्ट है इसमें, पहले कहाँ, वेयर हैज, उसने सिंगुलर इसलिए हैज आ गया, वेयर हैज, फिर उसने की सी, वेयर हैज सी कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, वेयर हैज सी केप्ट माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है। इस तरह से ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए। और भी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, राधा ने कितने रुपए कमा लिए हैं। राधा ने कितने रुपए कमा लिए हैं, तो देखिए हाउ मैनी, हाउ मैनी, जब संख्या की बात करते हैं तो हाउ मेनी का यूज करते हैं, मात्रा की बात करते हैं तो हाउ मच का यूज करते हैं। तो हाउ मेनी, फिर रुपए इसके साथ ही लगाएंगे, रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, फिर हेल्पिंग वर्ब राधा है इसलिए हैज लगेगी, हाउ मेनी रुपीज इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सब्जेक्ट राधा है इसलिए राधा के अनुसार लगेगी। हाउ मेनी रुपीज हैज राधा, कमाने की अर्न होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी अर्नड। तो हाउ मेनी रुपीज हैज राधा अर्नड, राधा ने कितने रुपए कमा लिए हैं। इस तरह हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म की, तो देखिए किस तरह से करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। दे स्कूल, दूसरा देखिए ये चार सेंटेंस है। यहाँ देखेंगे इसमें जस्ट एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हमारा इधर देखिए इसमें ये एडवर्ब हो गया रिसेंटली, तो रिसेंटली हो गया इसमें एडवर्ब। अब ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, तो अब हम इनमें देखेंगे दे बहुवचन है इसलिए इसमें तो हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी। इसका हो गया दे जस्ट हैव गॉन टू स्कूल, वे अभी अभी स्कूल गए हैं। दूसरा है आई नॉट रीड द स्टोरी सो फार, आई के साथ हैव लगेगी तो हैव नॉट, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, तो आई हैव नॉट रीड द स्टोरी सो फार, मैंने कहानी अभी तक नहीं पढ़ी है। हैव यू के साथ हैव लगेगी क्योंकि बहुवचन है यू। हैव यू ऑलरेडी दी ताजमहल, यहाँ आंसर इधर क्वेश्चन में इधर भी आ सकता है, परीक्षा में लिखा हुआ, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो हैव यू सीन दी ताजमहल, हैव यहाँ आ जाएगा, सीन यहाँ आ जाएगा, तो हैव यू ऑलरेडी सीन दी ताजमहल, क्या आप पहले ही ताजमहल देख चुके हो। फिर वाई, दे के साथ भी हैव लगेगी, बहुवचन है, तो वाई हैव दे, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, वाई हैव दे सोल्ड देयर न्यू कार रिसेंटली, उन्होंने अपनी नई कार को अभी अभी हाल ही में क्यों बेच दिया है। तो इस तरह ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हम इस तरह से करेक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे।
इस तरह हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने सीखा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगली क्लास लेकर के आएंगे। तब तक वेट करिएगा एसएन इंग्लिश क्लास का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।